दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी कुशल बुद्धि और कमाल की रणनीति के आगे बड़े से बड़ा दुश्मन को भी घुटने टेकने को भी मजबूर कर दिया था। चाणक्य कहते हैं, शत्रु दो तरह के होते हैं, एक जिन्हें हम देख सकते हैं और दूसरे वो हैं जो अधूरे होते हैं, यानी छिपकर वार करते हैं जैसे बीमारियां होती है। शत्रु को हराना है तो चाणक्य की इन 8 बातों को जीवन में उतार ले। दुश्मनों को पराजित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य का मानना था कि जीवन में सुख और दुख का आना और जाना चलता रहता है। जो व्यक्ति इनसे विचलित न होकर अपने सभी कर्तव्यों और दायित्वों को पूरी तरह से निभाता है, वो समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करता है। तमाम बाधाओं के बावजूद जो व्यक्ति पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करता है और लक्ष्य पाकर ही दम लेता है, ऐसा व्यक्ति समाज में मान और सम्मान तो पाता ही है, साथ ही दुश्मन भी उसकी पीठ पीछे तारीफ करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में खास मुकाम हासिल करता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। जो व्यक्ति कामयाब होने के बावजूद कभी सीखना नहीं छोड़ता, वो हमेशा ज्ञान अर्जित करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। उस पर माता सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो लोग हालात विपरीत होने के बावजूद समय के आगे घुटने नहीं टेकते, बल्कि मुश्किल समय में अपनी ताकत को पहचान कर मेहनत करते हैं, ऐसे लोग जीवन में अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त करते हैं और सभी की प्रशंसा के पात्र बनते हैं। जो लोग जीवन भर अपने कौशल में वृद्धि करते रहते हैं, किसी काम से नहीं घबराते हैं, ऐसे लोग हर तरह के कार्य में अपना योगदान देने में सक्षम होते हैं और हर जगह सम्मानित होते हैं। इसलिए इन लोगों का सबसे ज्यादा दुश्मन होते हैं। नंबर 2, आचार्य चाणक्य ने इस कथन के जरिए बताया है कि दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अगर वो आपको पीड़ा दे रहा है तो उसके सामने खुश रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के लिए ये ऐसी सजा है जिसका कोई इलाज नहीं। दुश्मन पर जीत हासिल करने का ये अचूक उपाय है जिसमें न किसी हथियार की जरूरत है, न ही सहयोगियों की। आप अकेले ही खुश रहकर दुश्मन को ऐसा दर्द दे सकते हैं जो सीधे उसके कलेजे पर वार करेगा। विरोधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो ये उसके मुंह पर कठोर जवाब होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इसे करने से दुश्मन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है जब कोई अपना हमें धोखा देता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपने करीबियों को सजा नहीं दे पाता क्योंकि वो दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौकों पर सबक सिखाना है और बदला लेना है तो उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए। ऐसा करके आप उसे जिंदगी भर की सजा दे सकते हैं। नंबर 3, सफल व्यक्ति के दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों के भी कई दुश्मन होते हैं जो सफल होने की राह में आगे बढ़ रहे होते हैं। जाहिर है कि कई बार ये दुश्मन तगड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि खुद को अपने शत्रुओं से बचाकर रखा जाए। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने शत्रु से बचने और शत्रु को टक्कर देने के खास तरीके बताए हैं। यदि उन्हें अपना लिया जाए तो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी आपके आगे घुटने टेक देगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर ना समझे। उसे टक्कर देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तभी आप उसकी कमजोर जगह पर वार करके आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। कभी भी हार न माने। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, घबराए नहीं। ना ही ताकतवर दुश्मन को देखकर हिम्मत हारना चाहिए। अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ाएं।
एक न एक दिन आपके सामने अपनी दुश्मन जरूर घुटने टेक देगा। ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए और उसे हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कभी न कभी गलती करेगा और आप उसका फायदा उठाकर जीत हासिल कर सकते हैं। नंबर 5, गुस्से पर काबू करें। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है, इसलिए गुस्से पर काबू रखें और शत्रु की हर चाल पर नजर रखें। आप जरूर जीतेंगे। यदि दुश्मन आपकी तरह ही बलवान है तो आप उसे अपनी नीतियों में फंसाइए ताकि वो बाहर न निकल सके। शत्रु को टक्कर देनी है तो उसकी कुंडली निकालें, अर्थात उसके बारे में हर एक बात की जानकारी रखें। शत्रु सदैव आपकी लापरवाही का लाभ उठाने का प्रयास करता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। नंबर 6, शांति से काम ले। चाणक्य कहते हैं कि बदले की भावना में व्यक्ति इतना डूब जाता है कि क्रोध पर काबू नहीं कर पाता और ऐसे में खुद का नुकसान कर बैठता है। आपकी इसी कमजोरी का शत्रु फायदा उठाता है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा संत रहना चाहिए ताकि जो भी कार्य करे अच्छा से सोच समझ करे। उदाहरण देते हुए चाणक्य ने बताया कि जैसे लकड़ी में स्थित आग उसे पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी तरह इंसान के अंदर का क्रोध की आग उसकी बुद्धि को राख कर देती है। गुस्से में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति जीरो हो जाती है और दुश्मन इसी का लाभ उठाता है। अगर दुश्मन के आगे अपनी हार नजर भी आ रही हो तो शत्रु को उसकी भनक तक न लगने दे। धैर्य से काम ले। मन शांत रखेंगे तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। नंबर 7, चाणक्य नीति कहती है कि जब दुश्मन को परास्त करना हो तो अपनी रणनीति को किसी के सामने उजागर न करे। ऐसे समय में व्यक्ति को अपनी योजनाओं को लेकर गंभीर रहना चाहिए। शत्रु की हर चाल पर नजर रखें और अपने आगे की प्लानिंग खुद तैयार करें। मदद के लिए उन्हीं को साथ में रखें जो आपके सच्चे साथी हो। हर किसी को अपनी योजना के बारे में बता दिया तो शत्रु तक ये बात पहुंचने में देर नहीं लगेगी। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। दुश्मन को हराने के लिए हर वक्त सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्क रहने से आप दुश्मन की चाल को पहले ही समझ जाएंगे और परेशानी में नहीं फंसेंगे। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति हमेशा सतर्क रहे। इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए योग्य बनना पड़ता है। जब तक आप जिस भी क्षेत्र में परफेक्ट नहीं होंगे या फिर अपने काम से नाम नहीं कमाएंगे, तब तक आपको इज्जत नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण जब अपने मामा कंस के दरबार में पहुंचे थे तो कंस ने उनका मजाक उड़ाया था। फिर जब श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति दिखाई तो कंस ने भी सिर झुका लिया। ये एक सच्चाई है कि हीरा चमकने के बाद ही कीमती होती है, वरना हीरा भी पत्थर ही कहलाता है। आपको अपने क्षेत्र में कामयाब होना है तो अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। कोई बार बार अपमान करे तो भी अपने अंदर अपमान की आग को जलाए रखे और उसका सही दिशा में इस्तेमाल करे। देखिएगा दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। नंबर 8, आचार्य चाणक्य कहते हैं आमतौर पर जब कोई आपका अपमान करता है तो अगर आप भी उसी की भाषा में उसको जवाब देंगे तो हो सकता है आपको कुछ देर के लिए अच्छा लगे, लेकिन ये आपको मानसिक रूप से बाद में परेशान करेगा और वो पल आपके लिए बुरी याद बनकर रह जाएगा। यही नहीं, समाज में आपकी इज्जत भी कम होगी। अपमानित होने पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदारी से काम लेते हैं। अगर अपमान होने पर यदि आप कोई रिस्पॉन्स ना दे, यहाँ तक कि कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी ना दे, उदाहरण के तौर पर जब हाथी रास्ते से गुजरता है तो कई कुत्ते भौंकते हैं लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सब कुत्तों पर हंसते हैं। दोस्त, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बंद